हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है परचेज एंड सेल। तो परचेज एंड सेल का वैसे वर्ड मीनिंग देखा जाए तो खरीदना और बेचना। किसी भी चीज को खरीदने के लिए परचेज वर्ड यूज होता है और किसी भी चीज को बेचने के लिए सेल्स वर्ड यूज होता है। लेकिन अकाउंटिंग में, बिजनेस अकाउंटिंग में परचेज और सेल वर्ड का यूज कब, क्यों और कैसे किया जाता है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विद। परचेज एंड सेल को समझने के लिए हम थोड़ा बैक में जाते हैं। कहाँ? जहां हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज लाती है। और अकाउंट के बारे में हमने क्या देखा? अकाउंट एक वो प्लेस है, वो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो परचेज एंड सेल क्या है? एक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और परचेज एंड सेल को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस की बुक्स में क्या खोला जाता है? अकाउंट। परचेज का अकाउंट खोला जाता है और सेल का अकाउंट खोला जाता है। परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं और सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? सेल्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अच्छा, इस परचेज और सेल को समझने से पहले हमें गुड्स को भी बहुत अच्छे से समझना होगा। तो गुड्स क्या है? गुड्स इज द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। यानी कि प्रॉफिट पर बेचने के लिए खरीदी जाने वाली सारी वस्तुएं किसमें इंक्लूड होती हैं? गुड्स में इंक्लूड होते हैं। अगर बिजनेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें रॉ मटेरियल को भी गुड्स में इंक्लूड किया जाएगा, जिसको तैयार करके क्या किया जाता है? रीसेल के लिए, जिसको तैयार करके रीसेल किया जाता है। तो वो रॉ मटेरियल भी किस में इंक्लूड होगा? गुड्स में इंक्लूड होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर की शॉप में जो टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा होंगी वो किसमें इंक्लूड होंगी? गुड्स में इंक्लूड होंगी। जबकि और जो अदर बिजनेस हैं उनके लिए ये क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप में पेन, पेंसिल, कॉपीज, ये सब क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें रीसेल के लिए परचेज किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट पर बेचने के लिए परचेज किया जाता है। तो स्टेशनरी की शॉप में ये सब चीजें गुड्स कहलाएंगी, जबकि अदर जो बिजनेस हैं उनके लिए ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगी, खर्चे में इंक्लूड। मान लीजिए एक रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है जो कपड़ा खरीद कर और रेडीमेड शर्ट्स बनाकर बेचती है। तो उस फैक्ट्री के लिए कपड़ा, बटन, धागे, ये सब क्या है? गुड्स में इंक्लूड होंगे। लेकिन उन शर्ट्स को बनाने के लिए, जो सिलाई मशीन होती है, मशीनें होती हैं, वो किस में काउंट होगी? प्लांट एंड मशीनरी में काउंट होगी। तो गुड्स में जो रेगुलर चीजें खरीदी और बेची जाती हैं वो चीजें किस में इंक्लूड होती हैं? गुड्स में इंक्लूड होती। तो परचेज माना परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल माना सेल ऑफ गुड्स। तो परचेज और सेल्स में क्या चीजें इंक्लूड होंगी? गुड्स इंक्लूड होगा। ठीक है, इसलिए हमने पहले गुड्स क्या होता है ये क्लियर कर दिया। तो परचेज क्या होता है? परचेज है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश फॉर यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल। ठीक है ना? ये क्या है? ये परचेज ऑफ गुड्स किस में इंक्लूड होता है? परचेज। तो परचेज में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? फर्स्ट तो ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय अ बिजनेस, नॉट ऑफ एसेट्स। खाली गुड्स की परचेज को ही परचेज में इंक्लूड किया जाएगा, असेट्स या अदर आइटम्स की परचेज को परचेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि ये परचेज क्रेडिट भी हो सकती है और कैश भी हो सकती है। यानी कि माल अगर नकद खरीदा जाए या उधार खरीदा जाए, दोनों ही किस में इंक्लूड होगा? परचेज में इंक्लूड होगा। तीसरी चीज क्या है कि ये गुड्स फॉर यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परचेज किया जा सकता है या फॉर रीसेल परचेज किया जाता है।
दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट पर बेचने के, दोनों ही कंडीशन में गुड्स से आशय प्रॉफिट पर बेचने के लिए खरीदा जाने वाला माल। आइए अब देखते हैं कि सेल का मतलब क्या है, व्हाट इज सेल। तो सेल का वैसे वर्ड मीनिंग बेचना होता है, लेकिन अकाउंटिंग में, बिजनेस में सेल उसी चीज की मानी जाती है जिस चीज में, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस द्वारा डीलिंग की जा रही है, जिस चीज का व्यापार किया जा रहा है। यानी कि गुड्स की सेल को ही सेल में काउंट किया जाता है। तो सेल माना क्या है? सेल माना टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। यानी कस्टमर्स को जो गुड्स बेचा जाता है या जो सर्विस रेंडर की जाती है, सर्विस प्रोवाइडेड की जाती है, उसी से जो अमाउंट रिसीव होती है उसी को ही क्या माना जाता है? सेल माना जाता है। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट, यानी कि नकद या उधार बेचा गया, दोनों ही माल किसमें इंक्लूड होंगे? सेल में इंक्लूड होंगे। नॉट एसेट्स, यानी एसेट्स की सेल को, अगर कोई बिजनेस द्वारा एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर बेचा जा रहा है, तो उसकी जो उससे जो अमाउंट रिसीव होगी उसको सेल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सेल्स अकाउंट में उसको एंटर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ओनली गुड्स विच इज परचेज्ड फॉर रीसेल, उसी गुड्स की सेल को ही क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। माना सेल का गुड्स से उतना ही रिलेशन है जितना परचेज का गुड्स से है। जो गुड्स रीसेल के लिए परचेज किया जाता है उसी की सेल को क्या माना जाएगा? सेल में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे किराने की दुकान है, उसके द्वारा जो किराने का सामान बेचा जाता है वो किसमें इंक्लूड होगा? सेल में इंक्लूड होगा। और मान लीजिए कोई कुरियर कंपनी है, तो वो कस्टमर को जो कुरियर सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे जो उसको अमाउंट रिसीव हो रही है वो भी उसकी क्या मानी जाएगी? सेल मानी जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम एक और वर्ड देखना चाहेंगे, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? जब बिजनेस द्वारा कोई माल परचेज किया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है? रिटर्न कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। इसे क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माल क्या जा रहा है? बाहर वापस जा रहा है, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है। रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं? परचेज रिटर्न को। अच्छा, सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न यानी कस्टमर को कोई माल बेचा गया और वो उसमें से कुछ माल कस्टमर्स द्वारा क्या किया गया? कुछ माल या पूरा माल कस्टमर द्वारा क्या कर दिया गया? बिजनेस को लौटा दिया गया, तो ये क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न कहलाएगी। सेल्स रिटर्न को क्या कहा जाता है? रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है, क्योंकि माल वापस कहाँ आ रहा है? लौट के बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? रिटर्न इनवर्ड कहा जाएगा। तो बुक्स में परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करके दिखाया जाता है, और सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न हो तो उसको लेस करके दिखाया जाता है। तो आज के लेक्चर से हमें क्या क्लियर हुआ कि परचेज और सेल्स रिलेटेड है किससे? गुड्स से, यानी कि गुड्स का खरीदना और बेचना ही परचेज और सेल्स में इंक्लूड होगा। गुड्स वो चीजें हैं जिनमें बिजनेस द्वारा डीलिंग की जाती है, और एसेट्स या अदर और कोई चीजें बिजनेस में खरीदी या बेची जाती है तो उनको परचेज और सेल्स में अकाउंट में एंटर नहीं करेंगी। अच्छा, अगर बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा वो गुड्स की परचेज माना जाएगा, और इसको आगे क्या किया जाता है? फिनिश गुड्स में प्रोसेस किया जाता है और फिर इसकी क्या की जाती है? सेल की जाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग में परचेज और सेल कब, क्यों और कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में समझाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।